गुड मॉर्निंग। पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ी थी मानव उत्सर्जन तंत्र की स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने वृक्क पढ़ा था। वृक्क के अंदर भाई हमारा जो ब्लड आता है, वृक्क के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी संरचना है जिससे आपका ब्लड है वो फिल्टर होता है। ठीक है, कैसे फिल्टर होता है, कैसे काम करता है, कौन है जो इसको फिल्टर करता है वृक्क के अंदर। ठीक है, देखो हमें क्या होता है कि कुछ समय बाद, जैसे 2 घंटे 3 घंटे बाद में वॉशरूम जाना होता है ना। तो वो क्यों, कैसे, तो वो अपन देखेंगे आज। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना। जैसे आपका वृक्क है, ठीक है, वृक्क को अपन रिलेट करते हैं एक आरओ से। ठीक है ना, प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर होता है उससे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो आपका वाटर प्यूरिफायर है उसके अंदर फिल्टरिंग यूनिट होती है। ठीक है ना, जो फिल्टर ब्लड को वाटर को फिल्टर करती है। वैसे ही आपके वृक्क में क्या होती है, नेफ्रॉन नाम की बहुत सारी संरचनाएं होती है, लगभग 1 मिलियन होती है। ठीक है ना, तो वो क्या करती है, आपके जो रक्त होता है उसको फिल्टर करती है। ठीक है ना, तो आइए अपन देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होती है नेफ्रॉन की संरचना। आपके वृक्क में 1 मिलियन जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी संरचना समथिंग ऐसे होती है। ठीक है ना, इसके अंदर सबसे पहले जो ये ऊपर वाला पार्ट है, जो कटोरीनुमा आपको संरचना दिखाई दे रही है, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है ना, इसको अब हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल्स या वोमेन संपुट। ठीक है, इसके अंदर जो आ रही है, जो रक्त वाहिनियों का गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है, बाहर से एक अंदर बाहर से एक एंटर हो रही है, जो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है और फिर वापस एक हो जाती है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर ये यहाँ से लेके वोमेन संपुट के आगे से लेके और यहाँ तक, इसको अपन बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब है यहाँ पर प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। हिंदी में इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब समीपस्थ कुंडलित नलिका क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो ये है, जो ये नलिका है, ये कुंडलित है यानी घुमावदार है, इसलिए इसको कुंडलित बोलते हैं। और ये इस वोमेन संपुट के पास में है ना, तो इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ से लेके और यहाँ तक इस भाग को हम बोलते हैं पीसीटी। ठीक है ना, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। ठीक है, फिर जो आपको एक यू आकार की जो ये संरचना दिखाई दे रही है, जो ये यू आकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हेनले लूप। ठीक है ना, हेनले लूप इसका नाम क्यों पड़ा, एक वैज्ञानिक था फ्रीडरिच हेनले, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है ना, फ्रीडरिच हेनले, उन्होंने ही इसकी हेनले लूप की खोज करी थी, इसलिए इसका नाम भी उनके नाम पे ही रखा गया है। ठीक है, फिर ये यहाँ से लेके हेनले लूप जहाँ पर खत्म होता है, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, इस पार्ट को हम बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब है डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब दूरस्थ कुंडलित नलिका इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो नलिका है वो आपके वोमेन संपुट से दूर है। ठीक है, इसलिए इसको दूरस्थ कुंडलित, कुंडलित इसलिए क्योंकि ये घुमावदार है, कुंडलीनुमा है। ठीक है ना, तो इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको एक पाइप सी दिखाई दे रही है, एक सीधी, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। अब इसके अंदर क्या होता है, आपका जो यूरिन बनेगा, यहाँ से जो इसके द्वारा फिल्टर होके यहाँ पर जो यूरिन बनेगा वो यहाँ पर एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा। ठीक है ना, अब इसके साथ में बहुत सारे नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं, जो सबका जो यूरिन बनता है, जो वेस्ट बनता है, वो यहाँ पर आके इकट्ठा होता है। ठीक है ना, तो आगे समझ में, सबसे जो पहला पार्ट है, जो ये कटोरीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको आप वोमेन संपुट बोलते हैं। इसके अंदर जो ब्लड की जो रक्त वाहिनियां होती हैं, उनके गुच्छे को अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहाँ से लेके वोमेन संपुट के बाद में यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको बोलते हैं पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये यूं आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हेनले लूप। इसकी खोज किसने करी थी, फ्रेडरिच हेनले ने करी थी, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को अपन बोलते हैं डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। फिर जो ये पाइप से आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर फिल्टर कैसे होता है। अब ये आपका जो नेफ्रॉन है, इसकी स्थिति वृक्क में कैसी होती है, मतलब वृक्क में ये कहाँ पर होता है। ठीक है ना, वो देखते हैं। तो ये अपना वृक्क है। ठीक है,
ये आपका वृक्क है, और वृक्क के अंदर जो आपकी ये संरचना होती है जो मध्यांश में और ऊपर वाली, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक है, ये नीचे वाला तो मध्यांश भाग है और ये ऊपर वाला क्या है, वल्कुट भाग है, ठीक है। तो आपका जो वोमेन कैप्सूल्स है ना, और डीसीटी, ठीक है ना, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और ग्लोमेरुलस, ये सब कहाँ होते हैं, आपके वल्कुट भाग में, वृक्क के वल्कुट भाग में होते हैं। कौन कौन से होते हैं वृक्क के वल्कुट भाग में? एक तो होता है वोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये 4 पार्ट कहाँ होते हैं, आपके वृक्क के वल्कुट भाग में होते हैं, ठीक है ना। और मध्यांश भाग में क्या होते हैं, हैंडले लूप और संग्राहक नलिका। ये 2 चीजें कहाँ होती है आपके वृक्क में, मध्यांश भाग में। तो जो 1 मिलियन जो आपके नेफ्रॉन होते हैं वो इसी स्थिति में वृक्क के अंदर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार अपन पूरे को देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक है। पहले अपन वापस आते हैं यहाँ पर, देखो अब ये फिल्टर कैसे होगा। देखो आपको ये वोमेन संपुट दिख रहा है ना, कटोरी नुमा संरचना, और ये एक पाइप एंटर हो रही है और एक पाइप बाहर जा रही है, और ये जो चारों तरफ ये आपको नजर आ रही है ना, ये है आपकी रक्त वाहिनियां। क्या है, रक्त वाहिनियां। अब इधर से आएगा यूरिया युक्त ब्लड, ठीक है ना, वो इसके अंदर एंटर करेगा, और इसके अंदर क्या होगा, जब ये एंटर करता है तो ये पाइप देखो बहुत सारे भाग में डिवाइड होगा, यहाँ से पतली निकलती है पाइप। जब यहाँ से आएगा तो वो अधिक तेजी से आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लड का जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा, और जैसे प्रेशर क्रिएट होगा तो जो छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं वो रक्त वाहिनियों से निकल के और आपके वोमेन संपुट में आ जाते हैं। जो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं जैसे अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, ठीक है ना, ये सब, यूरिया, तो ये सब क्या होते हैं, छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं जो इसके अंदर से प्रेशर क्रिएट होने से ये क्या होते हैं, वोमेन संपुट में आ जाते हैं, ठीक है। फिर वोमेन संपुट के बाद में जब ये आते हैं, इसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। फिर पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके अंदर आपका जो होता है, अब क्या होगा, देखो यहां से और यहां तक ये क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब यानी आपके जहां पर ये एंटर किया था रक्त, यहाँ से आया था, तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज भी आई थी, यूरिया भी आया था, वाटर भी आया था, अमीनो एसिड्स भी आया था। तो इसके अंदर जो हमारे शरीर में काम की नहीं है वो भी आई थी, और जो काम की है, जो हमारे शरीर को आवश्यक है, वो भी साथ में आई थी। तो अब क्या होगा, जो आपकी ये रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही है चारों तरफ, है ना, तो ये क्या करेगी, उनको वापस रीअब्जॉर्ब करेगी, उसको वापस अवशोषित करेगी, ठीक है ना। तो देखो आपकी जो ये पीसीटी और डीसीटी है, सॉरी पीसीटी वाली है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसके अंदर 65 से 70% जो आपका यहाँ से छन के आता है, यानी फिल्टर होके वोमेन संपुट में, जो रक्त वाहिनी से फिल्टर होके वोमेन संपुट में आता है, जो फिल्टर होके आएगा उसमें से 65 से 70% आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित कर लिया जाएगा रक्त वाहिनियों द्वारा वापिस, ठीक है ना। अब जो बचा वो आपके हैंडले लूप में आएगा। तो हैंडले लूप के इस भाग में, यानी अवरोही भाग में, इसके अंदर जल का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब रक्त वाहिनियों में जल चला जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ मात्रा में चला जाएगा और कुछ मात्रा में रह जाएगा। फिर ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी अवरोही, यानी आरोही मतलब घट रही है और अवरोही मतलब बढ़ रही है ना, अवरोही मतलब घट रही है और आरोही मतलब बढ़ रही है। तो इस बढ़ते वाले इस भाग में आयंस का अवशोषण होगा, ठीक है ना, आयंस, Na+ हो गया, और ऐसे बहुत सारे आयंस होते हैं, जो आपका लोहा तत्व हो गया, Mg+ हो गया, तो ये आयंस होते हैं, तो इनका अवशोषण होता है, ठीक है ना। फिर होता है डीसीटी, तो डीसीटी होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसके अंदर ठीक है ना, जो कुछ होगा, थोड़ा बहुत बचेगा, वो इसके अंदर अवशोषित कर लिया जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका में। फिर जो आपका संग्राहक नलिका है, 15 से 20% संग्राहक नलिका में अवशोषित कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये अवशोषित हो जाएगा। तो हमारी जो रक्त, हमारे शरीर की जो कोशिका है वो लगातार वेस्ट प्रोड्यूस करती रहती है। जो यूरिया है, जो अधिक टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, तो उसको क्या करेगा, ये पूरे दिन में फिल्टर करता रहता है। हमारी जो वृक्क है, अब वृक्क है वो रक्त को एक दिन में लगभग पूरे शरीर का जो रक्त होता है हमारा, वो वृक्क क्या करेगा, 60 बार, कम से कम 60 बार उसको फिल्टर करेगी, है ना। तो
ठीक है, अब इसको अपन वापस से रिकैप करते हैं एक बार, देखते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। नेफ्रॉन वृक्क की क्या है, वर्किंग यूनिट है, मतलब कार्य की इकाई है। मतलब रक्त को फिल्टर कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। वृक्क में कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन किस किस से बन के बना होता है, देखो नेफ्रॉन वोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका व संग्राहक नलिका से बना होता है। वोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित नलिका वृक्क के वल्कुट भाग में होती है, ठीक है। जबकि हेनले लूप, संग्राहक नलिका वृक्क के मध्यांश भाग में होती है। हेनले लूप और संग्राहक नलिका कहाँ होती है, मध्यांश भाग में होती है। अब नेफ्रॉन के कार्य अपन ने देखे थे, तो वो देखते हैं एक बार, वापस से रिकेप करते हैं। यूरिया का निर्माण 3 भागों में होता है, ठीक है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वोमेन संपुट में होता है। अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले फिल्टर कहाँ होता है, वोमेन संपुट में होता है, जिससे छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर कैप्सूल में आ जाते हैं। कैप्सूल मतलब वोमेन संपुट में आ जाते हैं। जो तरल वोमेन संपुट में आता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। जो आपका वोमेन संपुट में फिल्टर होके आएगा उसको अपन फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, संग्राहक नलिका से वापस रक्त में भेज दिया जाता है। मतलब रक्त वाहिकाएं उसको अवशोषित कर लेती है। 65 से 70% महत्वपूर्ण तत्व या फिर मॉलिक्यूल्स समीपस्थ कुंडलित नलिका से ही रक्त में भेज दिया जाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा से जल को रक्त में भेज दिया जाता है, वह आरोही भुजा से आयन अवशोषित कर लिया जाता है। फिर 15 से 20% दूरस्थ कुंडलित नलिका व संग्राहक नलिका से अवशोषित कर लिया जाता है। संग्राहक नलिका के अंत में यूरिन बनता है। अब यूरिन किन किन से मिलकर बनता है, एक तो होता है नमक, जल और यूरिया। नमक, जल और यूरिया, इन 3 चीजों का आपका नेफ्रॉन है वो फिल्टर करेगा और इन तीनों से मिलकर क्या बनेगा, यूरिन बनेगा, जिसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया समझ में तो वापस पूछ लेना, ठीक है। मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, नहीं समझ में आए तो। ओके, थैंक यू।